Good morning everyone, a very good day to all of you. I am Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. So students, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है. आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ कर्व क्या है. ठीक है, तो जो भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो हम उसको ग्राफ पे कर्व के फॉर्म में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, और उसको हम ग्रोथ कर्व से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक, तो हमारे बेसिकली दो तरीके के कर्व्स हैं. वन इज द एस शेप्ड ग्रोथ कर्व एंड द अदर वन इज जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. ओके, तो इन दोनों ग्रोथ कर्व्स को मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा एक आइलैंड दिखा. ठीक है, लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने डिसाइड किया कि हम यार वहाँ चल कर के रहेंगे और वहाँ पर हम जीवन अपना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ वहाँ पर स्टार्ट करेंगे न्यू एकदम. ठीक है, तो एक उस पर्टिकुलर नए प्लेस पे जाकर के इस्टेब्लिश हो गए. ठीक, तो जब वहाँ पर स्टैब्लिश हो गए तो वहाँ पर देखा अरे इतने सारे पेड़, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी चीज़ें और एकदम अनटच्ड सब कुछ. ठीक है, तो वहाँ पर पहुँच गए. अब जब वहाँ पर पहुँच गए तो जब पहले वहाँ पहुँचे और सब कुछ यूज़ करना स्टार्ट करा. ठीक है, तो पहले तो वहाँ पर ग्रोथ होनी शुरू हुई. ठीक है, और पॉपुलेशन भी ग्रो होनी शुरू हुई. अब सब जब इंडिविजुअल पहुँचे थे तो पहुँचते ही किसी की डेथ वगैरह तो हुई नहीं, तो रिसोर्सेज भी सफिशिएंट मिल रहे हैं, खूब प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, फ्रूट्स और हर एक चीज़ मिल रही है. ठीक है, तो वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ थी वो अच्छी ग्रोथ हुई, तो एक्सपोनेंशियल फेज से ग्रोथ हुई. ठीक है, तो इसको उन्होंने मतलब कोई शुरू में तो एक जैसे मतलब लैग जैसा आया एंड देन फिर उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई. ठीक है, तो पहले तो जब वो पहुंचे तो वहां पर कुछ नहीं था, तो दैट इज द एक्सपोनेंशियल फेज, और हम उसको बोल सकते हैं लैग फेज. जब उन्होंने जाकर के रहना शुरू किया एकदम, तो इनिशियली वो लैग फेज था. फिर जब उन्होंने रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट करा और बर्थ होने लगी तो दैट इज द ग्रोथ फेज. ठीक, ग्रोथ होने लगी. अब फिर धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया. जब टाइम होने लगा और टाइम निकलने लगा, उन्होंने कई सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया था. अब शेल्टर्स भी सब उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली. अब वहाँ पर कंपटीशन बढ़ने लगा. अब जब कंपटीशन बढ़ने लगा और शेल्टर के लिए भी और फूड के लिए भी और बाकी रिसोर्सेज के लिए भी, तो वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर डेथ्स भी स्टार्ट हो गई. एज की वजह से भी डेथ्स होना शुरू हो गई और कंपटीशन की वजह से भी सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स आने लगी. तो वहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया. तो जो ये ग्रोथ फेज था जो एकदम से बढ़ा था, ऊपर एकदम पहुँच गया था, है ना, वहाँ पर स्टेबिलिटी आने लगी. क्यों? क्योंकि ग्रोथ और बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल होने लगे. तो जब इक्वल होने लगे तो वहां पर एक स्टेबिलिटी आ गई, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल फेज. ठीक है, तो जो यहाँ पर हमने अभी बनाया था, जो ये एस शेप जो हमें मिल रहा है, पहले तो एक्सपोनेंशियल फेज था. पहले तो शुरू में लैग फेज था जब कोई चेंजेस नहीं थे. देन फिर एक्सपोनेंशियल हुआ, फिर वो ग्रोथ फेज हो गया कि खूब ग्रोथ हो रही है. फिर एक ऐसा ट्रांजिशन फेज आया जहाँ से जो ग्रोथ है वो एकदम स्टेबल हो गई, पॉपुलेशन एकदम स्टेबल हो गई विद टाइम. तो वो हमारा प्लेट्यू फेज आ गया. जब भी प्लेट्यू फेज आ गया उसको हमने बोल दिया स्टेबल फेज. ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई. ठीक, तो इस तरीके के कर्व को हम सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं. ठीक है, सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं इसको. ओके, नाउ कम टू जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. ओके, अब जे शेप्ड ग्रोथ कर्व में क्या होता है कि जब एक पॉपुलेशन है
एक जगह पर रह रही है और वहाँ पर अगर कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं और इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इफेक्ट करने लगता है जब पॉपुलेशन को, ठीक है, तो अचानक से पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होने लगती है और जाकर के एक पोजीशन पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जब इफेक्ट करता है पॉपुलेशन को तो पॉपुलेशन इंक्रीज करते करते अचानक से स्टॉप हो जाती है और वहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो दैट शोज दी J-shaped growth curve. Okay students, so that's it for today's video. This chapter ends here. Okay, thank you.